बैल का दूध। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल दोनों एक उपवन में बैठे हुए आनंद मना रहे थे। इतने में शाम हो गई। जब बीरबल घर जाने को उद्यत हुआ तो बादशाह ने उसे रोक कर कहा, बीरबल, आज कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा था, परंतु तुमसे कहना भूल जाता था। एक हकीम दवा बनाता है, उसमें बैल के दूध की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि तुम कहीं से उसे ला दो तो अति उत्तम ही होगा। पता खड़का बंदा भड़का। बीरबल बादशाह अकबर की मनसा समझ गया और मन में कहा कि बादशाह इस बहाने मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बीरबल बोला, इसमें घबराने की कौन सी बात है, मैं एक सप्ताह में बैल का दूध ला दूंगा। बादशाह ने कहा, 2-4 दिन और अधिक लगा जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु दूध का आनंद बहुत लाजमी है। बहुत अच्छा, कहता हुआ बीरबल वहां से विदा हुआ। वह घर पहुंचा। एकांत स्थान पे बैठकर बैल के दूध वाले प्रश्न का विचार करने लगा। चिंताग्रस्त बीरबल के कई घंटे का समय मिनटों में समान बीत गया। जब भोजन करने का समय हुआ तो नियमानुसार उसकी लड़की बुलाने आई। वह अपने पिता का चेहरा उतरा और विचार मगन देखकर ठिठक गई। जब उसको खड़े कई मिनट व्यतीत हो गए और पिता का ध्यान न टूटा, तो उसने उद्विग्न होकर पिता से चिंता का कारण पूछा। यद्यपि यह बीरबल की बड़ी लड़की थी और वह इसकी बुद्धिमत्ता की कई बार परीक्षा भी ले चुका था, फिर भी ऐसे गूढ़ विषय में उसे सफलता मिलेगी ऐसी आशा स्वप्रेम में भी न थी। इसलिए कुछ समय तक उसकी बातों को अनसुनी कर टाल मटोल करता रहा। पुत्री के पुण्य अनुरोध करने पर उसे विवश होकर बादशाह का जटिल प्रश्न सुनाना पड़ा। कन्या बोली, पिताजी, यह कौन सी ऐसी कठिन बात है जिसके लिए आप ऐसे चिंताकुल हो रहे हैं? चलिए, भोजन का समय बीता जा रहा है। मैं उसका उत्तर 1 हफ्ते के भीतर ही बादशाह को पहुंचा दूंगी। लड़की के ऐसे उत्तर से बीरबल की चिंता घटी और साहस कर भोजन करने गया। इस प्रकार जब 2 दिन व्यतीत हो गए तो बीरबल की लड़की ने एक नई तरकीब निकाली। वह ढूंढकर बहुत तेरे पुराने वस्त्रों को घर से बाहर निकाल लाई और उनका एक गट्ठर तैयार किया। जब आधी रात का समय हुआ तो उस गट्ठर को सिर पर लाद कर नदी तट पर जा पहुंची और छियो कर वस्त्र पछाड़ने लगी। बादशाह का महल ठीक नदी तट पर बना हुआ था। अर्धरात्रि के समय नींद के प्रथम पहर में जब कपड़ा धोने की आवाज बादशाह के कान में पड़ी तो उसकी निंद्रा भंग हो गई और पहरे वाले संतरी को पुकार कर बोला, देखो, इतनी रात्रि में कौन धोबी कपड़ा छाट रहा है, उसे तुरंत पकड़कर मेरे पास लाओ। पहरे वाला सिपाही हुक्म पाते ही कई अन्य सिपाहियों के साथ वहां पर जा पहुंचा जहां से कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। वे सब बड़े हैरान और परेशान हुए, क्योंकि देखते क्या है कि एक सिर से पैर तक अति सुंदरी युवती कपड़े पछाड़ रही है। सिपाहियों ने उसे कई बार पुकार कर बादशाह का हुक्म सुनाया, परंतु वह उनकी बातें अनसुनी कर बराबर अपने काम में व्यस्त रही। आखिरकार एक सिपाही उसके बिल्कुल समीप पहुंचकर बोला, अरे तू कौन है जो इतनी दुष्टता कर रही है और पुकारने पर सुनती भी नहीं है? चल, तुझे बादशाह ने बुलाया है। लड़की तो येन केन प्रकोरण बादशाह के पास पहुंचना ही चाहती थी, परंतु फिर भी अपना अभिप्राय छिपाकर बोली, आप लोग मुझे क्यों दुखी देने पर उतारू हुए हैं? लो, मैं अपने घर चली जाती हूँ।
सिपाहियों ने कहा, खबरदार, तुम्हारा भला इसी में है कि सीधे हम लोगों के साथ बादशाह के पास चलो। लड़की कपड़ों को जहां का जहां छोड़ उनके पीछे हो ली और जब बादशाह के निकट पहुंची तो बड़े अदब से झुककर सलाम किया और डरी सी होकर एक किनारे खड़ी हो गई। बादशाह के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगी। अकबर क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने अपनी लाल लाल आंखें निकालकर पूछा, ए कमबख्त, तू कौन है? वो इस रात्रि के मध्यकाल में यहाँ कपड़े क्यों धो रही है? लड़की ने देखा कि बादशाह क्रोध से तमतमा गया है, इसलिए कांपती हुई गिड़गिड़ाकर लड़खड़ाती जुबान से बोली, श्रीमान, श्रीमान, मैं तो बादशाह को उसे घबराई हुई देखकर दया आ गई और उसे चेतावनी देते हुए बोला, तू इतना घबराती क्यों है? यदि साफ साफ बतला देगी तो तुझे माफी दी जाएगी, अन्यथा बहुत कष्ट उठाएगी। लड़की ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे इस समय नितांत अवस्था पड़ी है जिस कारण विवश होकर कपड़े धोने आई हूँ। बादशाह ने कहा, ए भागी, ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके लिए तू इतनी परेशान है? लड़की ने उत्तर दिया, क्या कहूँ पृथ्वीनाथ, आज दोपहर में मेरे पिता ने एक लड़के को जन्म दिया है। सो मैं दिन भर तो और कामों में परेशान थी। इस वक्त फुर्सत पाने पर कपड़े धोने आई हूँ, क्योंकि साफ कपड़ों की आवश्यकता आन पड़ी है। लड़की के ऐसे कौतूहलपूर्ण उत्तर को सुन बादशाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसे फटकारते हुए बोला, रे नादान छोकरी, तू क्या बकती है? क्या तेरा दिमाग खबत नहीं हो गया है? भला पुरुष को भी कहीं लड़का पैदा होता है? लड़की सुवर्सर देख विनम्रपूर्ण बोली, पृथ्वीनाथ, जब पुरुष को लड़का नहीं हो सकता तो बैल को दूध कैसे होगा? बादशाह अकबर को अपनी पहली बात स्मरण हो आई। चकित होकर लड़की से पूछा, कहीं तुम बीरबल की लड़की तो नहीं हो? लड़की ने उत्तर दिया, जी हाँ पृथ्वीनाथ, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण और द्रव्य पुरस्कार में देकर बड़ी इज्जत से पालके में बिठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर पिता का चरण स्पर्श कर रात की घटना का सारा वृत्तांत कह सुनाया। बीरबल अपनी बुद्धिमती कन्या से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका पुरस्कार उसे लौटाकर बहुत आशीर्वाद दिया।